अभिजीत, वहां के लोग ठीक से देख भी नहीं पाए होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गुजरे, लेकिन इतनी झलक भी उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में अंकित हो गई हो। निश्चित तौर पर, चूंकि सुबह से वो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि जो एलईडी स्क्रीन्स यहाँ पर जगह जगह लगाई गई हैं उस पर वो लाइव प्रसारण तो देख पाएंगे कार्यक्रम का, लेकिन अगर सजीव रूप से देखना चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्हें यहाँ पर खड़े होना पड़ेगा। और उसमें भी बहुत सारे पाबंदियों के साथ लोगों को यहाँ पर खड़े रखा गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद लोगों का उत्साह, अभी लोग यहाँ से जाने लग गए। फिर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो जो सेल्फी पॉइंट्स बने हुए वहाँ पर लोग तस्वीरें खिंचाते हुए आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ सुबह से लगभग 3 से 3.5 घंटे लोग यहाँ पर खड़े रहे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरा तो उन्हें उनका अभिवादन करने का अवसर मिला, मौका मिला। और अब चूंकि मंदिर परिसर के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अब चूंकि यहाँ पर सुरक्षा जो व्यवस्था कड़ाई की गई थी वो थोड़ी सी उसमें ढील दी गई है, तो लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर दर्शन के बाद लोग जाते हुए। बातचीत करते हैं सीधे, कैसा अनुभव है आज अयोध्या का? बहुत ही दिव्य और बहुत ही नव, बहुत ही सुंदर अनुभव है। जैसा कि कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक पल है कि जो पूरे विश्व में अयोध्या का नाम और अयोध्या की संस्कृति, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, ये एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर जा चुका है और संस्कृति पुनः नए स्तर की और ऊंचाइयों की ओर बढ़ती हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और युवाओं की बात आप कह रहे थे दिनेश, युवाओं की विशेष सहभागिता हम देख रहे हैं, चाहे पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो उसमें भी। और यहाँ पर अब देखिए आपकी किस तरीके से इस समारोह के सामने लोग सेल्फी पॉइंट्स पर आकर तस्वीरें खिंचाते हुए आपको दिखाई देंगे। खुशियाँ लोगों के चेहरे पर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आपसे सिर्फ ये पूछ रहे, कहाँ से आए आप? बहुदिया पब्लिक कॉलेज से। कैसा अनुभव रहा आज का अयोध्या का? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी को देखा था तो बहुत अच्छा लगा। देख पाए आप मोदी जी को? हाँ, देख पाए, अच्छे से देख पाए। अच्छा। और यहाँ पर अब ध्वजारोहण होने वाला है, ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहा है। अच्छा अनुभव है? बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत अच्छा। देखिए, तो ये स्टूडेंट्स, पुरुष हो, महिलाएं हो, नर हो, नारी हो, बालक हो या बुजुर्ग हो, हर किसी में उतना ही उत्साह। और ये असल में क्या है, ये गूंगे की मिठाई है। ये इन भावों को शब्द देना और ये बताना कि अनुभूति क्या हो रही है, ये बड़ा मुश्किल काम है। आप सोचिए, जो हमने अपने पुरखों से सुना, किस तरीके से लोगों ने लगातार तपस्याएं की, पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, न जाने कितने बलिदान हुए, रक्त रंजित होते हुए यहाँ सरयू का जल लोगों के रक्त से लाल हो गया था, जो सिर्फ ये अभिलाषा लेके आए थे कि आक्रांताओं ने यहाँ मंदिर को तोड़कर जिस जगह पर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको हटाया जाना चाहिए। और ये तो भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ उनका मंदिर होना चाहिए, उनका मंदिर ही रहा यहाँ पर, इससे पहले भी उनका ही मंदिर था। ये कहते हुए जो लोग आए, जिन्होंने अपनी बातें, जो जेन्युइन बातें जेन्युइन तरीके से कह रहे थे, उनके रक्त से यहाँ पर सरयू ने खुद को लाल होते हुए देखा है। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, किस किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, ये कह पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो अनुभूति बहुत दिव्य है, बहुत ज्यादा ऐसी अनुभूति जो ये बताती है कि असल में आज वो पुण्य फलित हुए हैं जो हमारे पुरखों ने जिसके लिए तपस्या की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए कहते हैं कि वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस काम को उनके हाथों से ईश्वर ने अंजाम देने के लिए उनको चुना। एक बार फिर से विपिन चौबे के पास चलते हैं। उनके आसपास लोग अपनी अपनी भावनाओं को आवाज दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं और अपनी भावनाओं को नाच गाकर भी, भगवान के भजन गाकर भी वो दिखा रहे हैं। विपिन। बिल्कुल दिनेश, प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन मुझे याद आ रहा है, 24 जनवरी 2024, और लगभग 673 दिन बाद ये माहौल बन चुका है। और एक बार फिर से मैं आपको जनता के बीच ले चलता हूं और ये देखिए, वही तस्वीर एक बार फिर से मुझे नजर आ रही है, कैसे लोग यहाँ पर गमछा लहरा रहे हैं। और इस बार लेकिन अंतर ये है कि जो गमछा है वो भगवा रंग वाला है। भगवा, एक मिनट, आप भगवा रंग वाला गमछा लहरा रहे हैं? क्या क्या तैयारी चल रही है, बताइए। जी जी, आज भगवा लहरा रहे हैं। श्री राम, लहर लहर लहर। 2 लाइन कुछ गुनगुना दीजिए, फिर चलते हैं। ये झंडा
पताका है, विजय पताका। कुछ गुनगुना दीजिए जरा। ओ लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली, ओ लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंग लहर बजरंग बली का। लोग बजरंग बली का झंडा अपनी लहरा रहा है खुशियों और को व्यक्त करते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए, अपनी खुशियों को व्यक्त करते हुए चिन्मयानंद बापू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफी देर से आपका इंतजार चल रहा था, प्रतीक्षा चल रही थी। बापू, बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में आपका। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि बता पाएं कि ये मौका किस हिसाब से, किन 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 पहलुओं से ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है। लेकिन जैसा आपसे कुछ देर पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये गूंगे की मिठाई है, जिसका स्वाद बताया नहीं जा सकता। आपके लिए कहते हैं, भगवान राम की जहाँ पर कथा हो रही होती है, कहते क्या है, मैंने ये देखा भी है, लोगों के कई मामलों में, कई प्रसंगों में अश्रुधारा बह रही होती है, वो कुछ बोल नहीं पाते। वो अश्रुधारा ही अपने आप में सब कुछ बताने वाली होती है। और आपने तो ऐसे न जाने कितने लोगों से अपने जीवन काल में अभी तक मुलाकात की है। मैं जानना चाहता हूँ आज का दिन आपके लिए कितना महत्व का है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उसी भूमि पर पढ़ाई किया, उसी भूमि पर मेरा बचपन बीता, और आज ऐसा सुंदर दृश्य देख करके मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है। एक गीत सहज मेरे मन में उठ रहा है कि आज भगवान जब फूलों में सजे हुए हैं और आज राम विवाह का सुंदर अवसर है, इस अवसर पर हमारी सिया जो भी श्रृंगारित हैं और सजी हुई हैं, फूलों से सज रहे हैं मेरे अवध के बिहारी, और साथ सज रही है श्री जनक की दुलारी। आज ये सुंदर पंक्तियाँ चरितार्थ हो रही हैं। अयोध्या की धरती पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं और अपने पवित्र कर कमलों के द्वारा भगवान के एक एक श्री विग्रह को प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं। जितने भी महापुरुष अयोध्या की भूमि की महिमा को बढ़ाने का अपना पूरा संकल्प पूर्ण किया, ऐसे सभी ऋषियों को, महर्षि अगस्त्य हों, विश्वामित्र जी हों, वशिष्ठ जी हों, वाल्मीकि ऋषि हों, सभी को प्रणाम करते हुए वो अपने शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। आज ये सुंदर दृश्य देख करके बहुत मन को आनंद हो रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी धर्म को मंदिर के शिखर पर फहराने जा रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया को ये संदेश है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जीवन में, राष्ट्र में सबसे ऊपर धर्म ही होता है। भगवान राम का यही संदेश उस भूमि से सारे जगत को प्राप्त हुआ कि सर्वोपरि धर्म है, क्योंकि ध्वज सबसे ऊपर होता है। और राम राज्य की विशेषता थी कि वहाँ वशिष्ठ जी का सिंहासन सबसे ऊपर था। कोई भी निर्णय राज्य सत्ता लेती थी तो पहले धर्म को पूछकर। तो ये हमारे मोदी जी की एक खासियत है कि वो अपने हर कार्य से पूरी दुनिया को कोई न कोई संदेश दे रहे होते हैं। तो आज धर्म ध्वज फहरा करके मानो यही संदेश दे रहे हैं कि इस राष्ट्र में, इस देश में जो ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, इसमें धर्म सर्वोपरि है। और उन्होंने तो पहले दिन ही पार्लियामेंट में जब उन्होंने प्रवेश किया और उस चौखट को प्रणाम करते हुए उन्होंने जो पहला उद्बोधन दिया पूरे भारतवर्ष को, उन्होंने यही कहा कि मैं मालिक बनकर नहीं, प्रधान सेवक बनकर के प्रवेश कर रहा हूँ। तो सेवक का यही धर्म है कि सबसे ऊपर धर्म, और धर्म के अनुसार जो राज्य करे, धर्म के अनुसार जो राजनीति करे, धर्म के अनुसार जो प्रजा का पालन करे, वो उन्होंने संदेश पूरी दुनिया को दिया है। आज बहुत आनंद हो रहा है ये दृश्य देख करके। बार बार उस भूमि को नमन करने का, वंदन करने का दिल करता है। भारतवासियों का वंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। जो हमारे कली के दोषों को मिटाने वाली माँ सरजू है, उस तीर पर बसी हुई अयोध्या को भगवान राम अपने हृदय में सदैव बसाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। आप हमारे साथ आज धन्य हुए हैं वे लोग। पूरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। ये अयोध्या धाम जिसको
सप्त मोक्षदायिका नगरियों में एक माना जाता है। वो अयोध्या धाम जहाँ के लिए भगवान कहते हैं कि यहाँ का हर व्यक्ति उनको बहुत प्रिय है। वहाँ पर धर्म ध्वजा की स्थापना, धर्म ध्वजा भगवान के ध्वज की विनती करते हुए ये लिखा गया है, यज्ञ ध्वज नमस्तुभ्यम, धर्म ध्वज नमोस्तुते, ताल ध्वज नमस्तेस्तु, नमस्ते गरुड़ ध्वज। धर्म ध्वजा की स्थापना का ये मुहूर्त जो अब कुछ ही देर में आने वाला है, 11:58 से 12:30 के भीतर अभिजीत मुहूर्त में, वो मुहूर्त, वो समय जब भगवान राम ने ऋषि अगस्त्य को प्रसन्न करने के बाद और भगवान आदित्य की आदित्य हृदय स्तोत्र के तौर पर स्तुति करने के बाद रावण की नाभि में जब तीर मारा था और विजय प्राप्त की थी, वो अभिजीत मुहूर्त, उसी अभिजीत मुहूर्त में आज ये धर्म ध्वज स्थापना भी होने वाली है। इससे जुड़ा हुआ हर एक पहलू आप तक पहुंच रहा है, इसका महत्व भी हमारे साथ जुड़े हुए विद्वज्जन आपको बता रहे हैं।